भाजपा जो एक तिनका किसी को नहीं देना चाहती है, मोदी जी जो मंच किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को मंच से उतार दिया जाता है उनके, वो आपको लगता है कि पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में टीडीपी के साथ उसके शर्तों के ऊपर मानेंगे? इनमें बिखराव शुरू हो गया है। तो दिखावा छलावा है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सरकार ये गिर रही है, ये सरकार 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। अब लिख के ले लीजिए मुझसे। जब मोदी जी ने अपनी माँ के अस्तित्व को नकार दिया ये कहते हुए कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे, उस शख्स की आप मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए यहाँ तक की बातें वो कर सकते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अवतरित हूँ, माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। ऐसे इंसान से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो मुजरा, भैंस, मंदिर, मस्जिद, इस पे पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने और जनता ने दिखाया कि भाई इन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे तो हम तुम्हें बहुमत से नीचे रखेंगे। तानाशाही इनकी नहीं चल पाएगी। जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेने की बात करते थे, वो एनडीए की पहली बैठक में आप देखें किस तरह के कपड़े पहन के आए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। रियल एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता शिबली मंजूर साहब हैं, और जो कि जिस तरह से अभी देश में जिस तरह से नैरेटिव सेट किया गया था कि अब की बार 400 के पार, अब मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि इस 2014 की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 282 सीट मिले थे। 2019 की बात की जाए तो 300 सीट मिले थे, यानी कि उनकी खुद की पूरी बहुमत थी। लेकिन इस बार जो है कि जनता ने 272 से कम पे ही है। अब इंडिया की सरकार है, आप लोग कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है, तो क्या लगता है ये सरकार जो है कितने दिन तक चल पाएगी? देखिए, ये सरकार अल्पमत की सरकार है। बीजेपी की जो नीतियां रही हैं पिछली सरकारों में, या इस बार भी 2024 का जो चुनाव का कैंपेन था बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, वो कहीं से भी सेकुलर पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं था, कहीं से भी समावेशी पॉलिटिक्स बेस्ड नहीं था। उसमें माइनॉरिटी के लिए, दबों के लिए, कुचलों के लिए, शोषितों के लिए कोई जगह नहीं थी। नहीं थी, लेकिन अब तो करेंगे ना वो टीडीपी के साथ मिलकर के। टीडीपी का आपको पता है क्या बैकग्राउंड रहा है? अभी भी उनका देख लीजिए, जिस तरह से जो डिमांड है उनकी भाजपा के साथ में, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो एक तिनका किसी को नहीं देना चाहती है, मोदी जी जो मंच किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को मंच से उतार दिया जाता है उनके, वो आपको लगता है कि पावर शेयरिंग के फॉर्मूले में टीडीपी के साथ उसके शर्तों के ऊपर मानेंगे? इनमें बिखराव शुरू हो गया है। जिस दिन से एनडीए की पहली मीटिंग हुई थी, इन्होंने दावा किया था कि ये बहुमत का आंकड़ा छू रहे हैं, टूटे फूटे ही सही छू रहे हैं। उसके बाद से ही पार्टी के अंतर्कलह आप लगातार देख रहे हैं। आप लोग मीडिया के साथ ही हैं, आपको सारी जानकारी आ रही है, कुछ बातें लोगों तक पहुंच पा रही है, कुछ बातें बंद कमरों में हो रही हैं। ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला है। जनता ने भाजपा को सत्ता से उठा के फेंक दिया है। मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे और भाजपा में ये नियम भी है कि 75 साल तक ही कोई नेता को कोई पद पे रहना चाहिए। तो क्या लगता है, भाजपा में तो और भी बड़े बड़े नेता हैं, जो खासकर नितिन गडकरी के नाम ले ले या फिर राजनाथ सिंह, जिनकी अपने फैमिली भी है, जिनका कोई, और नितिन गडकरी की अगर बात की जाए तो पिछले 10 साल में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो गलत बयानी की हो, हिंदू मुस्लिम पे कोई ऐसा टिप्पणी की हो। देखिए, भाजपा का ये 75 साल के बाद राजनीति से संन्यास लेने वाला जो एक आप बता रहे हैं रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको जन्मा गया था लाल कृष्ण आडवाणी को साइड करने के लिए, मोदी के लिए जगह बनाने के लिए। चुनाव के दौरान किसी सभा में किसी मीडिया वाले ने पूछा था अमित शाह से कि 75 साल जब होगा मोदी जी का, तो क्या वो मिड टर्म पीएम रहते हुए क्या वो छोड़ देंगे? तो उस वक्त आपको अमित शाह का जवाब याद है, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था, अरे वो तो बात की बात है, देखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, नरेंद्र मोदी पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। तो वो सब दिखावा छलावा है, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सरकार ये गिर रही है, ये सरकार 5 साल अपना पूरा नहीं कर पाएगी। अब लिख के ले लीजिए मुझसे। इनके खुद की पार्टी के अंदर की अंतरकलह है, और जो गठबंधन के साथियों को लेके आए हैं साथ में, वो लोग ठीक ठाक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, वो लोग सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। ये इनका साथ देके लंबी सरकार चला नहीं पाएंगे। मोदी जी ये जो अभी चुनावी प्रचार के दौरान जो लगातार जो अपने भाषण में कभी मुजरा का वर्ड इस्तेमाल किया, कभी ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक भैंस खोल करके दूसरों में बांट देगी, कभी उन्होंने कहा मनमोहन सिंह को कोट करते हुए कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस जबकि आखिर देखा जाए तो इस तरह का कोई ऐसा शब्द नहीं मिलते हैं, कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता है कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा है। फिर भी जो है जनता को भ्रमित करने का उन्होंने कोशिश किया। देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे लिए, आपके लिए, या किसी एक आम इंसान के लिए जिसके अंदर जरा से भी इंसानियत बाकी है, उसके लिए माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। जिसकी कोख से वो पैदा होके आया,
उसको हमेशा सलाम करता है, उसके सामने हमेशा झुका रहता है। जब मोदी जी ने अपनी माँ के अस्तित्व को नकार दिया ये कहते हुए कि मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे, उस शख्स की आप मेंटल स्टेट के बारे में सोचिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए यहां तक की बातें वो कर सकते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अवतरित हूं, माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। ऐसे इंसान से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो मुजरा, भैंस, मंदिर, मस्जिद, इस पे पूरा चुनाव लड़ा उन्होंने और जनता ने दिखाया कि भाई इन मुद्दों पर चुनाव लड़ोगे तो हम तुम्हें बहुमत से नीचे रखेंगे। अगर मोदी जी की माता जी अगर वो जीवित होती तो उन्हें कैसा लगता जब इस तरह के शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री का है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। अब मुझे पूरा कन्विंस हो चुका हूँ कि मुझे अवतार मतलब परमात्मा ने भेजा है। देखिए, अच्छा हुआ कि वो ये बुरा दिन देखने से पहले चल बसी, वरना अंतिम उनके लिए समय में अच्छा बहुत हुआ। तकलीफ होती है उनको कि उनके बेटे का इस तरह का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है कि माँ को माँ मानने से इनकार कर रहा है। तो क्या क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जनता ने मैंडेट दिया है विपक्ष के मतलब गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, तो क्या लगता है इस बार लोकतंत्र जिंदा रहेगा और विपक्ष मजबूत रहेगा और जिस तरह से पिछले 10 सालों में तानाशाही चल रही थी वो इस बार नहीं चलेगी? नहीं, तानाशाही इनकी नहीं चल पाएगी। जो कपड़ों से लोगों को पहचान लेने की बात करते थे, वो इंडिया की पहली बैठक में आप देखें किस तरह के कपड़े पहन के आए थे, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा तानाशाही इनकी चलने वाली नहीं है। तो क्या लगता है मोदी जी जो टीडीपी की जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे? भाई या तो मांगे पूरी करेंगे, जो मांगे माइनॉरिटी समर्थित मांगे हैं उसको पूरी करेंगे या सरकार गिराएंगे। यही तो खेल है जिसमें इंडिया गठबंधन ने उनको सरकार बनाने का मौका देकर के घेरा है, देश को दिखाने के लिए कि हिंदूवाद और जिस तरह की हिंदू सुप्रीमेसी की वो बातें करते रहे, लोगों को बेवकूफ बना रखा उन्होंने, धार्मिक उन्माद में फंसा करके। दरअसल वो लोगों की जेब में डाका डालने का, सत्ता पे बने रहने का एक तरीका था, वो उनकी अब कलई खुलने वाली है। जब सत्ता में बने रहने के लिए ये बड़े बड़े कंप्रोमाइज करेंगे, अपनी जो आइडियोलॉजी थी इनकी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने की, उससे डेविएट करेंगे, उससे कंप्रोमाइज करेंगे, तो इनकी कलई खुलेगी, पूरा देश जानेगा कि कितना झूठ, कितना फरेब इन्होंने देश के सामने परोसा है। और वही कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए भाजपा वालों ने, भाजपा आईटी सेल वालों ने जिस तरह की मेहनत की, प्रोपेगेंडा फैलाया, अब पप्पू बनाने की कोशिश की। अगर इतना ही जितना कोशिश की, अगर उतना ही कोशिश जो है देश के विकास में अगर ध्यान दिया होता तो आज जो है जो परिणाम आया है वो कुछ और ही होता। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों का कहना नहीं है, ये सच है, फैक्ट है। जिस तरह से मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के जरिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी भाजपा ने, उतना समय, उतना संसाधन, उतनी ऊर्जा अगर वो किसी दूसरे काम में लगाते तो शायद आज ये मोदी इस तरह से जो आप उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई देख रहे हैं, आज उनको काटो तो खून नहीं है, चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, शायद वो नौबत नहीं आती। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार जो है बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, अब तो लोग, पूरे देश की जनता जो उनको देखने लगे हैं। 4 जून को जो लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम आए, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो नीट के भी रिजल्ट आया, उसकी में भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो खुलासा किया है कि मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जो स्टॉक मार्केट है वो काफी हाई होने वाला है, इसको शेयर बाजार जो है, शेयर बाजार का जो मार्केट है वो हाई होने वाला है और शेयर खरीदना चाहिए। लेकिन इससे जो है कहीं ना कहीं जो लोग जो है अचानक से गिरावट हुआ और लोगों का करीब करीब जो है 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये भी बड़ा स्कैम, बिग स्कैम राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोलेंगे तो मोदी जी डोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब राहुल गांधी की जो फैन फॉलोइंग है इतनी बढ़ती जा रही है कि राहुल गांधी को अब मोदी जी भी बंद कमरे में देखने लगे हैं। कैसे देखते हैं कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब पूरा देश देखता है और जो मोदी जी की जो लोकप्रियता थी वो अब खत्म हो गई राहुल गांधी के सामने। देखिए, राहुल गांधी इस देश को सिर्फ मोहब्बत का, चैन सुकून का पैगाम दे रहे हैं। जब हम मोहब्बत और भाईचारे की बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है कि इस देश का मोहब्बत और भाईचारे की जो दुकान लेकर के चल रहा है वो एक ही नेता है, वो राहुल गांधी है। जैसे ही टीवी आप खोलेंगे तो आपको नफरत अगर देखनी है तो टीवी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके चैनल खोलिए तो मोदी के तमाम भाषण चल रहे होंगे जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत की बातें चल रही होंगी। तो वो भी ये देखते हैं मोदी जी भी कि भाई मैं नफरत की बातें परोस करके दिमागी सुकून मेरा खत्म हो गया। जब उनको दिमागी सुकून चाहिए होता है तो वो राहुल गांधी जी को देखते हैं मोहब्बत और प्यार के लिए। चलिए, धन्यवाद। अभी आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।